प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। कैबिनेट की बैठक में आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी जानी है श्रद्धांजलि। देखिए, 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर देखिए रख दिया गया है और वहां पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर। साथ ही अब तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली वापस लौट आए हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ ही यहां पर तमाम कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए हैं, जहां श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और आखिरी विदाई उनको दी जानी है। अंतिम संस्कार आज किया जाना है, लेकिन उससे पहले उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है ताकि अंतिम दर्शन जो तमाम नेता हैं, तमाम लोग हैं, तमाम जो हस्तियां हैं वो कर सकें। देखिए, बॉलीवुड जगत से लेकर क्रिकेट जगत तक लोगों ने श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की है। तमाम क्रिकेटर्स ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और आपको जानकारी दें कि जानकारी ये भी है कि हालांकि थोड़ी देर में पहुंचने का सिलसिला भी अब जारी है। तमाम जो नेता हैं उनके आवास पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उनके आवास पर ही उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। एम्स से उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया। साथ ही श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है फिलहाल तो शुरू हो चुका है। एम्स से उनके आवास पर लाया गया उनका पार्थिव शरीर। राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया भी गया है। शोक में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। तो पूरे देश भर में मनमोहन सिंह के निधन पर शोक की लहर है और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक देखिए पूरे देश में घोषित किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। चूंकि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, हालांकि 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उम्र दराज होने की वजह से उम्र संबंधी तमाम परेशानियां उनको हो रही थीं। आपको बता दें कि 10 साल तक बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी थी। 2004 से 2014 तक उनका जो कार्यकाल रहा, हालांकि एक प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन सीधा वो राजनीति में उतरे और राजनीति में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। तमाम फैसले उनकी ओर से लिए गए थे और अगर हम बात करें तो देखिए एक गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने अपने जो कार्यकाल को निभाया उसे आज याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाता रहेगा। कांग्रेस ने अपने सभी फिलहाल तो कार्यक्रम जो हैं वो रद्द कर दिए हैं। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द इस समय हो गए हैं। मेलबर्न टेस्ट में काली पट्टी बांधकर खिलाड़ियों ने शोक जताया है। ये तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मनमोहन सिंह के निधन पर मेलबर्न टेस्ट मैच में काली पट्टी हाथों में बांधकर, ये विराट कोहली की तस्वीर आपको देख रहे हैं और इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख रहे हैं। काली पट्टी बांधकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तमाम भारतीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली समेत तमाम वो खिलाड़ी, देखिए जसप्रीत और तमाम अन्य खिलाड़ी जो कि इस समय खेल रहे हैं काली पट्टी बांधकर मेलबर्न में। देश के लिए बड़ी क्षति है अगर ये घटना जिस तरह से हुई है। 1 मिनट इसको बंद कर लो। हाँ सर, ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया सर। अभी शिक्षित फिर ठीक है ब्रदर, नाम लाइए वो थोड़ा साइड ले साइड ले रहे हैं आप। देश के लिए, पार्टी के लिए भी बहुत क्षति है। उन्होंने आधुनिक भारत की जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ी नुकसान है देश? ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक।
नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे। आप में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में, और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। वो बिल्कुल मत लगाओ, उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हों। पाकिस्तान में जन्मे और भारत में आकर अपनी शिक्षा क्रांति के चलते उन्होंने देश की सबसे ऊंची पदवी पर पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तमाम जो नेता है, उपराष्ट्रपति, उनके आने की उम्मीद है 11 बजे के बाद, जब कैबिनेट हो जाएगी उसके बाद ही सभी नेता यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। आपको जैसा पता है कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा चुका है, और इसके अलावा जितने कार्यक्रम थे रद्द किए जा चुके हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठकें रद्द कर दी गई हैं। तो अब तमाम नेता कांग्रेस के जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे आपको देखना होगा, देखेंगे कि तमाम मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेशों के, वो यहाँ पर पहुंचने लगेंगे धीरे धीरे। ये तमाम चीजें जो है अभी डिटेल्स सामने आ रही है। चूंकि मौसम खराब है, इसलिए आप देखेंगे कि लैंडिंग में भी दिक्कत होगी, कई फ्लाइट्स डिले चलेंगी इस वजह से, क्योंकि मौसम खराब है, और उस वजह से कार्यक्रम में थोड़ा सा डिले जरूर होगा। लेकिन लास्ट फ्लाइट को लेकर के माना जा रहा है कल 8 से 10 के बीच में किया जाएगा।